जय हिंद। सुपर वेदल एक्स टू ऑल। 7:35 हो गए हैं और सेशन को स्टार्ट करने का टाइम हो गया है। आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि कंपनी का ये जो एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ हुआ है हम सबके लिए, तो ये बहुत ही जबरदस्त है। हम घर बैठे हुए बहुत कुछ सीख रहे हैं। और हम सिर्फ अकेले नहीं सीख रहे हैं, इस माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से, ये जूम सेशन के माध्यम से हमारी टीम भी बराबर इसमें जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। तो अगर कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रही है तो इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप हैं। आप जो अपने लोगों को मीटिंग पे रेगुलर जो है साथ में लेके आइए, तभी जो है ना ये बिजनेस हमारा आगे तक बढ़ सकता है। और जैसा कि 15 है और 1100 बीवी का भी आज जो है वो लास्ट डे होता है। और मॉडल 1 का भी लास्ट डे होता है, लेकिन हमें एक दिन और मिल गया है 16 नवंबर को। इसकी हमें एक दिन मिला है जब हम लोग अपने 1100 बीवी पूरे कर सकते हैं और मॉडल 1 भी अपना जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो हमें जो एक दिन मिला है उसका भरपूर फायदा लें सब लोग। और आई थिंक जो नेक्स्ट मंथ में जो है वो हम जो लोग एक साल जो 1100 बीबी कर लेते हैं उनको ट्रिप एंजॉय करने का भी मौका मिलने वाला है। जो 1 ईयर का जो हम लोग 1100 बीबी करते हैं, तो वो तो कंपनी की तरफ से अपडेट होगा। आई थिंक सो 1 ईयर बहुत सारे लोगों को, जब हम लोग स्टार्ट किया था तो एक साल बहुत सारे लोगों को हो गया है अभी। और बहुत सारे लोगों को अभी थोड़ा सा टाइम पड़ा है वो होने में। तो लेकिन बहुत मजा आएगा। इसके लिए देखिए, ये जो ट्रिप्स मिलते हैं ना कंपनी के, और सिर्फ एक 1100 बीवी करने में हमें मिल रहे हैं, तो ये मतलब फ्री का ट्रिप होता है सही में। क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग वही सामान यूज करने के लिए अगर अगर हम लोग ले रहे हैं ना, तब भी हमें घूमने को मिल रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, मतलब फ्री में। तो ये अभी अपॉर्चुनिटी जिसको ना हमें खुद मिस करना चाहिए, ना ही अपने लोगों को, अपनी टीम को साथ में मिस करवाना चाहिए। तो चलिए, यहीं पे हम लोग चलते हैं आज अपने सेशन की ओर। और मैं चाहती हूँ कि अनीत सर अगर आप पीपीटी ऑन कर दे तो हम लोग पीपीटी से के माध्यम से सब लोग सीखेंगे। लास्ट अगर किसी ने वेट मैनेजमेंट सेशन अगर किसी ने अटेंड किया था हेलो। तो। हाँ जी, हाँ जी सर। मैम 5 मिनट देना। 5 to 7 minutes। हाँ। चलिए ठीक है। ओके। चलिए, पीपीटी के माध्यम से जो है वो हम लोगों ने पहले भी सीखा था, अभी कुछ देर बाद भी सीखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इसके रिलेटेड जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वेट मैनेजमेंट के रिलेटेड, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉलेज उससे पहले मैं आपको देने जा रही हूँ, जो कि पीपीटी में भी नहीं इस टाइम पे गिवन है। अ, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सीखने वाली है। 3 तरह की एक मिनट सर, अगर आप चैट बॉक्स ओपन कर दें जिसमें सिर्फ मैं चैट पढ़ सकूं तो बहुत कंफर्टेबल रहेगा। चैट बॉक्स ओपन हो सकता है सबके लिए? चलिए, आप टू मी कर दीजिए सिर्फ कि मैं ही इसको पढ़ सकूं। ओपन है मैम। चलिए, ओके ओपन है, लेकिन इसको रीड जो है वो मैं ही कर सकूं जो मैसेजेस है। तो हम लोगों ने वेट मैनेजमेंट को आज समझना है कि ये वेट है क्या। वेट तो हम लोगों का भार ही है, इसमें समझने वाली क्या बात है, लेकिन वेट को मैनेज करना बेसिकली। ओबेसिटी के बारे में हम लोग समझेंगे, जो कि एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है आज के टाइम का। सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड ये बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन हम लोग जो है इंडियंस है ना, हम लोग इसको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं, सिर्फ एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ के। क्योंकि मैं अभी इसको आपको थ्रू आयुर्वेदा एक्सप्लेन करूंगी कि ये वेट बेसिकली ओबेसिटी है क्या। 3 तरह की बॉडीज होती हैं, वात, पित्त, कफ। ठीक है, वाता, पित्ता और कफा। हम लोग आयुर्वेदा में डील कर रहे हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, हम लोग लोगों को आयुर्वेदा के बारे में जागरूक कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको इसके बारे में नॉलेज होगी। वाता, पित्ता, कफा, 3 तरह की जो है बॉडी टाइप्स होती हैं। मतलब इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, वर्ल्ड वाइड जितने भी लोग हैं ना, उसमें कोई वाता का टाइप बॉडी टाइप का है, कोई पित्ता बॉडी टाइप का है, कोई कफा बॉडी टाइप का है। मतलब तीनों भी किसी में मिक्स हो सकते हैं, वो कम होता है ज्यादातर। दो जो है होते तीनों के तीनों ही है। हर हर बॉडी के अंदर तीनों तीनों वात पित्त कफ तीनों होते हैं, लेकिन कुछ कोई जो होता है वो एक बड़ा होता है।
मेजर होता है किसी में। ठीक है, जैसे कोई वाता है, वाता कैटेगरी कौन सी होती है, जिसमें जो लोग बहुत पतले, स्लिम ट्रिम, ओवर जो है एनर्जी लोगों में होती है, ओवर एक्टिव लोग होते हैं, बहुत पतले लोग होते हैं, जो कुछ भी खाए पिए ना वो कभी मोटे नहीं होते हैं, वो वाता कैटेगरी के लोग होते हैं। ठीक है, जो रात को अगर सारा दिन काम भी किया, रात को 11 बजे भी उठा दो, चलो काम है, तो वो एकदम से बेड से छलांग लगा के उठ जाएंगे कि आई एम एक्टिव। ठीक है, वैसे लोग होते हैं वाता कैटेगरी के, कभी आलस नहीं आता उनको, पतले दुबले। ठीक है, ये एक एक बॉडी टाइप है। सेकेंड बॉडी टाइप कौन सी है? पित्त बॉडी टाइप। ठीक है, जो मतलब फायर एनर्जी के होते हैं, उनमें फायर जो एलिमेंट है वो ज्यादा एक्टिव होता है। वो जल्दी जल्दी मोटे हो जाते हैं, जल्दी जल्दी पतले। सिर्फ मैं यहाँ पे मोटे पतले की कैटेगरी से आपको वाता पित्त कफ बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि हम इसी के बारे में सीखेंगे अभी। जो पित्त वाले लोग होते हैं वो जल्दी से मोटे हो जाते हैं, जल्दी से पतले हो जाते हैं, मतलब वेट गेन लूज करना उनके लिए मतलब बहुत इजी टास्क है। फटोफट से कुछ खाया गेन भी हो जाएगा। उनका मेटाबॉलिज्म जो होता है ना, वो बहुत फास्ट नहीं होता, बहुत स्लो नहीं होता है, मॉडरेट होता है। ठीक है, खाया पिया उनको बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। जैसे उनको अगर आपने खाना खाया है, जैसे मैंने अभी अभी ब्रेकफास्ट किया है, तो मुझे लंच से पहले ही भूख लग जाएगी अगर, तो मतलब वो किस टाइप के लोग होंगे? वो पित्त टाइप के लोग होंगे, जिनकी फायर बहुत हाई होती है, खाना जो है वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, ये पित्त कैटेगरी के लोग होते हैं। और तीसरी कैटेगरी है कफ वाली, जो कि ओबीस लोग होते हैं। ठीक है, जो ओवरवेट लोग होते हैं। ठीक है, वो कफ कैटेगरी होती है। कफ किससे बना हुआ है? वाटर से, अर्थ से, मतलब हैवी एलिमेंट है ये। ठीक है, जिसकी बॉडी में फैट एक्यूमुलेशन जल्दी हो जाता है, जो जो कहता है मैं तो पानी भी नहीं पीती तब भी मोटी हो जाती हूँ। ठीक है, वो होते हैं कफ कैटेगरी के। इसको इसलिए समझिएगा क्योंकि हमारे पास बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं वेट लॉस करने के। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें समझ होनी बहुत जरूरी है कि ये बंदा, सामने वाला, अगर सामने वाला बंदा मोटा है तो वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। जरूरी नहीं है कि अगर कोई कफ कैटेगरी वाला बंदा है तो वो वही मोटा होगा। होता क्या है, समटाइम्स वाता वाला बंदा, आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो पहले पतले होते हैं फिर मोटे हो जाते हैं। होता है ना ऐसे, कि पहले तो वो उनको लगता नहीं, लेकिन वो होता क्यों है? क्योंकि उनकी बॉडी में जो है ना वो बैलेंस बिगड़ गया है। वाता पित्त कफा का जो है ना उनका रेशो वो बिगड़ गया है। वो अगर पहले वाता में थे तो उनका जो डोमिनेंट है वो कफा में कन्वर्ट हो गया है, उनके लाइफस्टाइल की वजह से। ठीक है, जब भी किसी भी इंसान को मोटापा बढ़ता है तो उसका मेन कारण एक ही है, बंदे का कफ बढ़ गया है। बंदे की बॉडी में वाटर जो है, वाटर का जो है रेशो वो बढ़ गया है। ठीक है, एलिमेंट जो है वाटर, अर्थ एलिमेंट जो है वो डोमिनेंट हो गया है। वायु का कम होना और कफ का बढ़ना, इट मीन्स बंदे को मोटापा, बंदे को तभी मोटापा आया है। तो ये जो चीज है ना, इसको बहुत अच्छे से आप समझिएगा, वाता पित्ता कफा। और कफ जो है ना, जब कफ बढ़ता है मतलब ओबेसिटी आ गई है, मतलब बॉडी में बहुत ज्यादा फैट जो है वो जमा होने लग गया है। और किसी को सेंट्रलाइज्ड फैट होता है, सेंट्रलाइज मतलब किसी को पेट के अराउंड, टमी एरिया के अराउंड फैट होता है, किसी को पेरिफेरल फैट चढ़ता है, किसी पे मतलब टांगों पे, बाजू पे, इस टाइप से फैट चढ़ता है। तो हर एक की बॉडी के हिसाब से होता है कि कौन सा जो है, किसी का ओवरऑल ही बढ़ता है। ठीक है, लेकिन ओबेसिटी इज ओबेसिटी, किसी भी तरह की है चाहे वो। ठीक है, तो ओबेसिटी बेसिकली क्या है? बॉडी में फैट का जो है ना वो ज्यादा जमा हो जाना, और ये बहुत ही बड़ा एक रिस्क फैक्टर है हमारी हेल्थ के लिए। ये जो ओबेसिटी है ये आपको वेलनेस से इलनेस की ओर लेके जाती है। आप कहीं पे भी देखोगे, सर नेक्स्ट स्लाइड हो सकती है, आप कहीं पे भी देखोगे ना, मतलब अगर कोई बंदा ओबीस है तो उसको मतलब हार्ट अटैक के चांसेस, उसको फर्स्ट स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड, यस। आप देखो, ओबेसिटी क्या है? हमारी बॉडी में फैट का ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाना। ठीक है, आप इसमें पिक्चर को गौर कीजिए। ठीक है, ये जो पिक्चर है, अगर बंदा ओबीस है तो उसको कहाँ कहाँ रिस्क आते हैं? फर्स्ट, उसके हार्ट के रिलेटेड सारे रिस्क उसके लिए खड़े हो गए, उसके पेट के अराउंड सारे रिस्क उसके लिए खड़े हो गए। ठीक है, ओबेसिटी ऑफ द लिवर, गैस्ट्राइटिस, डायबिटीज, ठीक है, फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज, कॉन्स्टिपेशन, ये सब कुछ जो है वो उसके वहां पे भी जो है डिजीजेस के चांसेस बढ़ गए। तीसरा, वहां पे जो अपने हमारे घुटने के अराउंड जो है, वहां अगर हम मोटे हैं तो उस पे भी अफेक्ट आएगा। मतलब ओवरऑल बॉडी पे कहीं पे भी रिस्क जो है ना वो बढ़ गया है
हमारे ओबेसिटी के बढ़ने से हमारी ओवरऑल बॉडी पे रिस्क जो है वो बढ़ गया, किसी भी तरह की बीमारी आने के चांसेस जो है वो हायर हो गए हैं। ठीक है, इसीलिए ओबेसिटी जो है वो हल्के में लेने वाली चीज नहीं है। बहुत सारे लोगों को सिर्फ एक पतला होना, मतलब एक कोई बंदा मोटा है ना, वो सिर्फ पतला होना चाहता है, लेकिन वो मतलब अच्छा दिखने के लिए सिर्फ। लेकिन पतला होने के बहुत बहुत सारे कारण है, सिर्फ अच्छा दिखने के अलावा। नो डाउट आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है जब आप मोटे हो। आप सोशल गैदरिंग्स में जाना अवॉइड करते हो, बहुत सारे बंदे को ना बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस आते हैं। लेकिन एक्सेप्ट वो जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो जो कॉन्फिडेंस लूज होना है, वो जो अपेयरेंस है, उसके अलावा भी ओबेसिटी के बहुत सारे रिस्क हैं जो ये पिक्चर जो है हमें डिफाइन करके दे रही है। सो दैट मतलब हमें ओबेसिटी को लेकर खुद भी अवेयर होना है और लोगों को भी अवेयर करना है। और मुझे पता है जो लोग मोटे नहीं है वो इस बात को जो है वो नहीं उतना समझ पाएंगे जितनी जो खुद बंदा इस चीज को जो शिकार होता है वो समझ पाता है। लेकिन सबके समझने वाली चीज है, क्योंकि अगर आप मोटापे के शिकार नहीं हो लेकिन आपकी फैमिली में, आपके आसपास में, आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोग, क्योंकि आज के टाइम पे जो सर नेक्स्ट स्लाइड फैक्ट शीट आप निकाल देंगे। यस, यस। आज के टाइम में जो मोटापा है, जहां मतलब 1990 में जहां 10 में से एक मोटा बंदा मिलता था ना, आज के टाइम में मतलब ये 4 में से एक हो गया है। मतलब इतना इसका जो है वो रेशो जो है वो बढ़ चुकी हुई है। जो अर्बन पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा लेवल तक जो है वो ओबेसिटी की शिकार है, जिसमें 30% मेन और 34% वुमेन उसमें जो है वो टारगेट है। दूसरा, आफ्टर 15 ईयर्स, ये जो अभी हमने बात करी, ठीक है, पहले 23% था, मतलब पहले कम था, अब वो बढ़ गया है। और उससे भी ज्यादा मतलब एडल्ट में है, लेकिन बच्चों में ओबेसिटी बहुत जबरदस्त तरीके से देखने में, आप जो भी बच्चे देखेंगे ज्यादातर देखेंगे मतलब पेट पे फैट चढ़ा हुआ है उनके। ठीक है, कहीं नहीं है लेकिन स्टमक फैट है। और वो मतलब हमें हिडन इलनेस की ओर जा रहा है बच्चा। और उसकी वजह क्या है, बहुत सारी, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन जितना जल्दी हम लोग इसके बारे में अवेयर होंगे उतना ही जल्दी हम लोग जो है वो इलनेस से बचेंगे। हम लोग वेलनेस अगर है तो उसको मेंटेन रख पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड सर। मैं क्योंकि अभी ज्यादा फैक्ट्स पे नहीं, मैं आपको लॉजिक समझाऊंगी सीधे कि ये है क्या, हम इसको कैसे इसको कम कर सकते हैं, ऐसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली एनर्जी बैलेंस क्या है? एनर्जी बैलेंस क्या है? बेसिकली एनर्जी क्या होता है? ठीक है, जो भी हम लोग फूड खाते हैं, ठीक है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी किस लिए चाहिए होती है? हमें एनर्जी सिर्फ काम करने के लिए नहीं, हम लोग अगर खाली में बैठे हैं ना, स्टिल हमें एनर्जी चाहिए। तो हम जो फूड खाते हैं वो हमारी बॉडी उसको कन्वर्ट करती है एनर्जी में। वो बॉडी का जो प्रोसेस होता है जिसको हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, वो कन्वर्ट करता है फूड को एनर्जी में। और एनर्जी बैलेंस किस तरह से होगी? एनर्जी एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स कैलोरीज बर्न, मतलब जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो एनर्जी है सिर्फ वो अगर हम लोग काम कर रहे हैं तभी नहीं, उसमें सब कुछ ही आता है। मतलब अगर हम लोग काम कर रहे हैं, अगर हम लोग बैठे हैं, हमारा खाना पीना पचा रहे हैं, ये सब लोग, हम सब काम के लिए हमें एनर्जी चाहिए। और ये अगर हम लोग इनटेक जो है वो ज्यादा कर रहे हैं और कम, अगर अगर हम लोग खर्च कम कर रहे हैं तो हम लोग मोटे होंगे। सीधी बात है। अगर आप इस फिगर में, डायग्राम में समझिए, सबसे ऊपर जो कैलोरी बैलेंस में आप देखिए, अगर कोई बंदा कैलोरी कंज्यूम कर रहा है काम के लिए 600, ठीक है, और 1200 जो है बॉडी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए, जो ऑर्गन काम कर रहे हैं अंदर, सब कुछ जो हो रहा है उसके लिए जो कंज्यूम कर रहा है, 1200 कैलोरीज और 600 कैलोरीज जो है वो काम के लिए कंज्यूम हो रही है। तो एक्सेस जो है वो कितनी कैलोरीज है? 700 कैलोरीज उसके अंदर एक्सेस पड़ी है जो किसी काम की नहीं है। तो उससे क्या आना है? मोटापा आना है। सिंपल समझिएगा। कोई भी बंदा है ना, उसके मोटापे की सबसे पहली बड़ी वजह यही है कि उसका कैलोरी कंजम्पशन ज्यादा है और कैलोरी एक्सपेंडिचर जो है वो कम है। दूसरा, वही अगर बंदा कैलोरी काम के लिए 600 लगा रहा है, 1200 कैलोरी वो बॉडी फंक्शनिंग के लिए उसकी लग रही है, और 700 कैलोरी वो एक्सरसाइज करने में खर्च कर रहा है,
ठीक है, तो उसकी बॉडी जो है वो स्लिम रहेगी। सिंपली इस बात को समझना, ये जो चीजें हैं आप समझोगे, आपको आगे ये काम करने में बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है ये। बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो ये इस इन पे काम कर रही हैं, लेकिन जो वो काम कर रही है ना, वो सिर्फ इंस्टेंट रिजल्ट देती हैं। हम हमारे पास जो वेट लॉस के प्रोडक्ट्स हैं वो इंस्टेंट रिजल्ट नहीं, वो लॉन्ग टर्म रिजल्ट देते हैं। वो काम किस तरह करेंगे वो मैं अभी आपको सारा बताऊंगी कि प्रोडक्ट किस तरह काम करेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि एनर्जी बैलेंस क्या है। अगर हम लोग जो है, अगर हम लोग एक्स्ट्रा कैलोरीज जो भी, अगर मैंने आज 1500 कैलोरीज का खाना खाया है लेकिन मेरी बॉडी को सिर्फ 1200 ही चाहिए थी, जिसमें मैंने सब कुछ कर लिया, अगर मैंने 300 कैलोरीज मैंने मेरी बॉडी के अंदर ही रह गई, जिसको मैंने खर्च नहीं किया, कहीं भी नहीं गई, तो मेरे को धीरे 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 मोटापा आएगा, वो 300 कैलोरीज के जितना चढ़ेगा मेरे ऊपर। ठीक है, अगर वो डे बाय डे ऐसे ही रहा तो वो वेट गेन जो है वो जल्दी हो जाएगा। अगर मैंने मान लीजिए कि एक दिन मैंने ज्यादा कंज्यूम कर लिया, दूसरे दिन मैंने लेस किया प्लस एक्सरसाइज कर ली, तो वो मेरा बैलेंस हो जाएगा। हमने बैलेंस करना है उसको, ठीक है। ऑल डेज आर नॉट सेम, सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं, ये भी एक फैक्ट है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वाई वी गेन वेट, हम वेट क्यों गेन करते हैं? पुअर डाइट, बिल्कुल पुअर डाइट, 100% पुअर डाइट। आज के टाइम में जितनी जंक फूड की मार्केट अब चलेगी है ना, मतलब आप देखिए, कोई किसी का कोई काम नहीं चलता ना, वो ये खाने पीने का काम खोल लेते हैं। ठीक है, और खाने पीने में क्या खोला जाता है? सब नूडल बर्गर टिक्की चाट समोसे, यही सब पुअर डाइट। ठीक है, एक्सेस कैलोरी इंटेक, जैसे कि अभी हमने समझा, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आज के टाइम में हर बंदा जो है, बहुत कम लोग ना साइकिल यूज करते हैं, बहुत कम लोग पैदल जाना पैदल चलना पसंद करते हैं। मतलब हम लोगों का सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया। एक टाइम था पहले, बहुत सब कुछ खाया पिया जाता था, सब कुछ, मतलब देसी घी चीनी शक्कर, मतलब हर हेल्दी चीज जो है वो कंज्यूम की जाती थी। कभी गिन के रोटी सब्जी कुछ नहीं खाई जाती थी। आज तो हम लोग कैलोरीज में बात करें ना, एट दैट टाइम कैलोरीज पे बात नहीं होती थी। आज से कुछ साल पहले जो है ना, अगर हम 25 साल पहले भी चले जाएंगे तो वो ये सब चीजें थी ही नहीं, इनको समझने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो हमारा लाइफस्टाइल था वो बहुत अच्छा था, खाना पीना भी अच्छा था, प्लस फिजिकल एक्टिविटी भी थी। लेकिन अभी फिजिकल एक्टिविटी रह ही नहीं गई है लोगों में। मतलब वही एक बहुत अच्छी अच्छी एड्स आती है ना कि बंदा पहले के टाइम, अब बंदा गाड़ी से साइकिल, पहले बंदे को शौक होता था कि कार से गाड़ी की तरफ जाना है, अब गाड़ी से बंदा साइकिल की तरफ शौक करने लग गया कि मुझे साइकिल चलाना है। क्योंकि अब लोग पुराने से जो है, मतलब समझ गए हैं लेकिन करते नहीं है, करने नहीं चाहते, क्योंकि आलस जो है वो अंदर भर चुका हुआ है। तो फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बहुत कम हो चुकी है। जेनेटिक है कॉजेज ऑफ ओबेसिटी, बिल्कुल। अगर फैमिली में जो फैट की रेशियो बढ़ने की ज्यादा है, फैट सेल्स की, ओबेसिटी, मैंने बहुत सारी मतलब देखा है कि अगर किसी भी मतलब किसी फैमिली में अगर मदर को, ग्रैंड मदर को अगर मतलब किसी तरह से मोटापा चढ़ता है, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन मतलब बॉडी पार्ट पे भी चढ़ता है, तो आगे फैमिली में भी वैसे ही होता है। तो ये जेनेटिक भी है। ठीक है, बट सब चीजें जो है हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अगर हम प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रखेंगे। मेटाबॉलिज्म, अगर मेटाबॉलिज्म स्लो है, बिल्कुल ओबेसिटी होगी। और मेटाबॉलिज्म स्लो होने के बहुत सारे रीजन होते हैं। B12 कम होता है तब मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, डी कम होता है तब मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। ये मतलब हमारे अगर विटामिन की भी कमी है तब भी मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। हार्मोनल चेंजेस, बिल्कुल। थायराइड हो गया मोटापा बढ़ेगा। ठीक है, हाइपर हो गया तो बंदा पतला हो जाता है, हाइपो होता है तो बंदा मोटा हो जाता है। ठीक है, मेडिकेशंस, जो बहुत सारे लोग जो है स्टेरॉइड्स लेते हैं, बैक पेन होगा, ये दवाइयां जो है वो एट द एंड क्या है, वो वेट गेन करवाती हैं। स्लीप जो है डेप्रिवेशन, मतलब जो नींद हम लोग टाइमली पूरी नहीं करते हैं, क्योंकि एक चीज समझिएगा, जो वेट लॉस होता है ना, जो फैट फैट लॉस वेट लॉस होता है, ये रात के टाइम पे होता है, जब हम सोते हैं, जब बॉडी रेस्ट मोड में जाती है। ठीक है, और जब हम नींद ही नहीं लेंगे अच्छे से, तो हमारा फैट लॉस वेट लॉस जो है वो नहीं हो पाएगा वैसे। ठीक है, तो ओबेसिटी के बहुत सारे रीजंस हैं जिनको हमने पढ़ा है। और जैसा कि भी यहाँ पे लिखा है, अगर 500 कैलोरीज हम लोग पर डे एक्स्ट्रा ले रहे हैं, और 7 7 दिन अगर उसको लेते हैं हम लोग एक्स्ट्रा, तो 3500 कैलोरीज हमारे अंदर वीकली अगर ज्यादा जा रही है, तो 1 किलो कम, 1 किलो बढ़ेगा। ये कह रहा है, मैं तो उससे ज्यादा कहूंगी, एंड इट डिपेंड्स अपॉन मेटाबॉलिज्म।
ठीक है। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं, तो अगर मैंने 2-3 दिन भी अगर कैलोरी ज्यादा ले रही है, तो मेरा मेरा दो दिन में ही 1 किलो बढ़ जाएगा। ठीक है। ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, पर्सन टू पर्सन, बॉडी टाइप टू बॉडी टाइप डिपेंड करता है, जैसे कि हमने शुरुआत में समझा, वाता पित्ता कफा। ठीक है, वो बॉडी टाइप पे भी ये चीज डिपेंड करती है। ठीक है। और अगर हमने लूज करना है 1 kg पर वीक, ठीक है, तो हमें रोज की रोज एडिशनल जो है 500 कैलोरीज जो है वो बर्न करनी पड़ेगी। बर्न हम लोग एक्सरसाइज के माध्यम से करेंगे तो बहुत 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 अच्छी बात है। अदरवाइज हमें अपनी डाइट को कम करके करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा न्यूट्रिशन भी उस चीज में सफर करेगा। ठीक है। तो कैलोरी हमें ये मैनेज करना आना बहुत जरूरी है। कैलोरी बैलेंस करना, हम कितना खा रहे हैं, कितना हमें मतलब खर्च करना है, क्या बैलेंस है, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, रूल ऑफ वेट कंट्रोल अभी हमने समझा था। रूल ऑफ वेट कंट्रोल, अ बैलेंस बिटवीन इनटेक एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है। अगर इनटेक ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, ठीक है, इनटेक इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर इज गेन वेट, वेट गेन होगा। अगर बराबर है तो मेंटेन रहेगा, अगर कम है हमारा इनटेक एक्सपेंडिचर से तो वेट लॉस होगा। ठीक है, ये अभी हमने समझा था। अभी ये जो लेफ्ट साइड पे डायग्राम है फूड पिरामिड, इसको समझिएगा बहुत ध्यान से। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स हमें कितने लेने हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कौन से होते हैं? हमारे जो दाल चावल रोटी, मतलब दाल भी सम काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी है, प्लस इसमें प्रोटीन जो है एज कंपेयर टू अदर, जैसे अनाज है उससे, चावल है उससे ज्यादा होता है। ठीक है, दालों में प्रोटीन अच्छा होता है, बट उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग इसी में इसको साथ में जो है, मतलब आप इसको ऐड करके रखिए कि कार्ब्स हमारे अंदर हम दाल खा रहे हैं तो उससे भी जा रहे हैं। ठीक है। विटामिन्स मिनरल्स हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलेंगे। जितनी सर्विंग्स लेनी है, सर्विंग्स मतलब मतलब आप लगा लीजिए कि 100 ग्राम का खाना लगा लीजिए हमारा। ठीक है, पूरे दिन का, मतलब एक रेशियो बता रही हूँ, 55 जो है हमारा, 55%, 100% में से 55%, मैं बोलूंगी 50 to 55% हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद हमारा जो प्रोटीन है ना, वो हमारा हमारे बॉडी वेट के जितना होना चाहिए। मतलब हमारा 20% जो है, उसमें 25%, 30% तक जो है, 25 आपका प्रोटीन चला जाए। ठीक है। और 25 जो है, 20 तक आपका फैट चला जाए। ठीक है। और उसमें जो है रेस्ट, सबसे ज्यादा जो चीज जानी चाहिए, ये प्रोटीन फैट्स और कार्ब्स की मैंने आपको रेशियो बताई है। ठीक है। अदर इसके साथ साथ आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है उसका पोर्शन ज्यादा होना चाहिए, और सबसे ज्यादा पोर्शन आपका वेजिटेबल्स का होना चाहिए, अगर आपको लाइफ में हेल्दी रहना है तो। अगर आपको किसी को वेट लॉस करवाना है, सजेस्ट देम कि वो सब्जियां ज्यादा ले, प्रोटीन इनटेक अच्छा करें। ठीक है। और प्रोटीन डजेंट मीन कि आप शाही पनीर खाने लग जाएं। ठीक है। और चिकन में क्या होता है वो हाई मुझे नहीं पता है, लेकिन वैसा प्रोटीन नहीं कह रही हूं मैं कि आप क्रीमिश कुछ खाओ। प्रोटीन मतलब प्रॉपर जो है वो आप विदाउट फैट वाला प्रोटीन इंटेक करिए। ठीक है। और प्रोटीन के बारे में भी आपको मैं थोड़ा डिटेल में अभी बताऊंगी, लेकिन कितना कितना चाहिए इसको हमें समझना चाहिए। अगर आप खाना खा रहे हो तो आपकी प्लेट में रोटी, अगर आप 3 रोटी खाते हो ना, आज से ये समझिए कि आपको 2 रोटी खानी है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ भूखे रहना, लेकिन आपको रिप्लेस करके बताती हूँ। आपकी जो सैलेड है ना, वो कटोरी भर के होनी चाहिए। ठीक है। जितनी सब्जी की आपकी कटोरी है, उतनी आपकी सैलेड की कटोरी भी होनी चाहिए। दाल सब्जी जितनी, 1 कटोरी आपका सैलेड होना चाहिए। ठीक है। आपके साथ में दाल होनी चाहिए। ठीक है। पनीर मतलब, अगर मतलब प्रोटीन होना चाहिए। ठीक है। दाल पनीर, इनमें से मैं वेज की बात कर रही हूँ, मैं नॉन वेज की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ वेजिटेरियन प्रोटीन की बात कर रही हूँ अभी। ठीक है। और उसमें 1 कटोरी आपकी सब्जी होनी चाहिए। ठीक है, 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दाल। आप ये मान लीजिए कि दाल बहुत सारे, हमारा इंडिया है तो वैरायटी में यहाँ पे खाना बनता है अलग अलग तरह से। तो दाल किसी में कोई थिक दाल खाता है, कोई पतली दाल खाता है, किसी में, किसी की दाल में पानी ज्यादा होता है, तो दाल जो है ना, दाल में प्रोटीन है। ठीक है। तो आपकी जो 1 कटोरी अच्छी खासी दाल होनी चाहिए, अच्छी खासी सब्जी होनी चाहिए उसमें। ठीक है। और अगर आप 3 रोटी खाते हो तो उसको 2 पे करिए, और साथ में जो है वो सैलेड जो है, मतलब वो अपने खाने से पहले जस्ट 5 to 10 मिनट्स पहले उसको कंज्यूम करिए। तो इस तरह की हमारी जो है ना, वो फूड पिरामिड जो है वो हमारा होना चाहिए। ठीक है। फ्रूट्स जो है हमें डेली 2 टाइम्स फ्रूट्स जरूर लेने चाहिए। ठीक है। और कोशिश करें कि सीजनल फ्रूट लें।
ठीक है। जितना सीजनल होगा उतना वो मसालों से कम पका होगा, नेचुरल होगा, स्टोर नहीं किया होगा। ठीक है, आजकल तो मतलब सीजनल में भी स्टोर मिलता है, लेकिन वो फिर भी ठीक है, स्टिल सीजनल लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बीएमआई बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आज मैं आपको ये नहीं बोलूंगी, क्योंकि मुझे पिछली बार लास्ट टाइम मुझे पता है किसी ने भी किसी को शायद नहीं समझ आया था बीएमआई को लेकर कि क्या ये होता है, कैसे कैलकुलेट करना है। मैंने लास्ट टाइम समझाया था कि बीएमआई कैसे कैलकुलेट होगा। बीएमआई बेसिकली है क्या, मतलब ये एक ऐसी कैलकुलेशन है जो एक्चुअली बताता है कि वेट जो है ना, आपकी बॉडी का जो वेट है वो एक हेल्दी वेट है या नहीं है, वो ये बताता है बीएमआई। ठीक है। जैसे यहाँ पे आप चार फिगर्स हैं, ठीक है, देख लीजिए बीएमआई। आपको बीएमआई कैलकुलेट कैसे करना है, जैसे जितना आपका वेट है, इफ आई एम 60 kg, 60 डिवाइडेड बाय अगर मेरी जो हाइट है, मान लीजिए वो 156 157 सेंटीमीटर है, मतलब मीटर है, तो उसको स्क्वायर कर देना है हमने। ठीक है, हाइट का स्क्वायर होगा वो। ठीक है, इसको आप एक फॉर्मूला है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आप निकाल लोगे और आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको, आप अपना हाइट वेट डालोगे तो वो भी निकल आ जाएगा आपका बीएमआई क्या है। ये कोई बड़ा टास्क नहीं है, आजकल के टाइम में सब लोग मतलब सोशल मीडिया ये सब चीजों के मास्टर हैं। यहाँ पे जितने भी हम लोग बैठे हैं सब लोग में ये काम कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए क्या होता है, आप बीएमआई को समझ लीजिए। ठीक है, आप कर अपने आप ही लेंगे, मुझे पता है, गूगल में से सर्च करके आप अपना बीएमआई पता कर लेंगे। ठीक है, बीएमआई है क्या, एक कैलकुलेशन है जो कि ये बताती है कि आपका जो वेट है वो आपका वेट हेल्दी वेट है या नहीं है। ठीक है, अगर आपका बीएमआई माइंड 18.5 से नीचे आता है, ठीक है, तो आप अंडर वेट है, आप बहुत पतले दुबले हैं। ठीक है, अगर आपका जो वेट है वो 18.5 से 24.9 तक आता है, ठीक है, मतलब 25 तक आता है, अगर 18.5 से 25 तक आता है, 25 भी मैं थोड़ा सा ज्यादा बोलूंगी, आप 23 24 तक भी आप ये समझिए कि मतलब अगर कोई बंदा 22 से ऊपर जाने लगे ना तो थोड़ा 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 आप समझ लीजिए वो ओवरवेट होने लगा है। लेकिन ये WHO की स्टैंडर्ड बीएमआई कैलकुलेशन है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि 18.5 से 24.9 तक है ना, तो आप जो है वो नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं। अगर आप 25 से ऊपर 29.9 तक आते हैं तो आप ओवरवेट में आते हैं। आप 28 वाला भी बंदा देखोगे ना, 27 28 वाला बंदा भी देखोगे तो वो आपको मोटा ही लगेगा, वो मोटा ही होएगा। आप देखिए वो जो ओवरवेट है वो भी थोड़ा मोटे की कैटेगरी में ही है। लेकिन जिसका ग्रेटर देन 30 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, दैट इज टोटली ओबीस, जिसका अपना बॉडी वेट से जितना स्टैंडर्ड बॉडी वेट होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा है। ठीक है, मतलब ये समझने के लिए है। बहुत सारे जितने भी लोग इसमें डील करते हैं, वेट लॉस प्रोडक्ट में डील करते हैं, तो उनको ये बेसिक समझ होनी बहुत जरूरी है कि आप बंदे का बीएमआई कैलकुलेट करके बता दीजिए उसको कि भाई आप तुम्हारा इसका, बहुत ऐप भी होती है बीएमआई कैलकुलेटर, बहुत इजीली ये कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला जरूर इसका है, स्टिल मैं भी इसको कैलकुलेट फॉर्मूला से टाइम लगा के नहीं करती हूँ, मैं इसको सीधे बस आपको अपना हाइट वेट जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो बीएमआई को समझना जो है वो बहुत जरूरी है और ये काम की चीज है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। राइट सॉल्यूशन फॉर वेट मैनेजमेंट, बहुत बहुत ही मतलब सॉरी आंखें खोलने वाला टॉपिक है कि क्या राइट सॉल्यूशन है वेट को मैनेज करने के लिए। जैसे कि एक तो पॉइंट हमने यहाँ पे पहले डिस्कस किया था, बेसिक एजुकेशन ऑफ न्यूट्रिशन प्रिंसिपल्स। मतलब हमें एक बेसिक एजुकेशन है, मेरा पर्सनली ये मानना है कि ये जो एजुकेशन है ना, ये छोटे बच्चों को से ही देने शुरू कर देने चाहिए। ये स्कूल में ही ना एक प्रॉपर लाइफ स्किल सब्जेक्ट होना चाहिए, जिसमें ये सारी चीजों के बारे में ना एक नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें हम लोग सिर्फ एक बच्चों को किताबों के बारे में ना पढ़े बच्चे कि क्या है ये, पढ़ाई नहीं, अदर देन जो उसमें हमारा न्यूट्रिशन भी एक बहुत बड़ा पार्ट होना चाहिए, चाहे छोटा पार्टी क्यों ना हो, लेकिन बेसिक समझ आना चाहिए कि हमें क्या खाना है। और पक्का अगर ये चीज हो जाती है ना, एक जंक फूड इंडस्ट्री को बहुत बड़ा जो है ना वो एक धक्का लगेगा, और लोगों की हेल्थ जो है ना, जो लोग वेलनेस से इलनेस की ओर जा रहे हैं वो डेफिनेटली वो इलनेस से वेलनेस की तरफ जाने लगेंगे। अगर बेसिक एजुकेशन ऑफ न्यूट्रिशन प्रिंसिपल्स, अगर ये समझ हमें पल्ले पड़ जाती है, क्योंकि हम बहुत सारे लोग जो हैं, देखिए हम ना बहुत सारे लोगों को देखते हैं
कि वो 3 4 5 रोटी खाते हैं और वो पतले के पतले हैं। हम लोग ये नहीं देखते हैं कि वो पीछे काम कितना करते हैं, उनके फिजिकल एक्टिविटी कितनी है। ठीक है। हर बंदे का अपना अपना मतलब एक मैनेज किया होता है बंदे ने अपने। अगर किसी का, अगर कोई पतला है तो डजन, अगर ज्यादा खा के भी पतला है, एक उसका मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है, एक वो बंदा फिजिकली एक्टिव होता है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। लेकिन वो बंदा अगर पतला भी है ना, क्या उसको न्यूट्रिशन पूरा मिल रहा है? सिर्फ न्यूट्रिशन सिर्फ मोटे पतले से रिलेट नहीं है। न्यूट्रिशन जो है, हमारी बॉडी में विटामिन मिनरल्स की जो है डेफिशिएंसीज हमारी कितनी, आजकल आजकल क्यों सप्लीमेंट्स जो है वो इतने ज्यादा लेने पड़ रहे हैं? एक तो हमें प्योर चीजें नहीं मिलती हैं। एक जो है, आप एक मतलब कुछ भी खा लो, भूख जो है वो रोटी तक की तो मर ही जाती है अगर आप कुछ भी थोड़ा सा भी गंद खा लिया तो। मतलब एक रह ही नहीं गया, एक न्यूट्रिशन जो है ना प्रॉपर, जो पूरा दिन में मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। और ना हमें उसकी नॉलेज है कि हमें क्या लेना है, हमें प्रोटीन कितना लेना है। ज्यादातर जो इंडियन डाइट में ना 5 to 6% प्रोटीन जाता है। कहाँ वो 20 25% जाना चाहिए, और कहाँ 5 to 6% जो है हमारी इंडियन डाइट में प्रोटीन। सबसे कम प्रोटीन जो है वो इंडियन डाइट में वर्ल्ड वाइड माना पाया जाता है, कि हमारे लोगों की प्लेट में प्रोटीन उतना ही नहीं है। और जो प्रोटीन होता है वो उसको डाइजेस्ट करने में बहुत सारी कैलोरीज लगती हैं, बहुत सारी कैलोरीज खर्च होती हैं। इसीलिए जो वेट लॉस की तरफ अगर किसी ने जाना है तो उसको प्रोटीन इनटेक उसका अच्छा करवाओ। ठीक है। इंक्रीज योर डेली एक्टिविटी, बिल्कुल इस पे भी हमने अभी जो है वो बात करी है। वर्क ऑन योर मेटाबॉलिज्म, ये वर्क ऑन योर मेटाबॉलिज्म, ये पॉइंट को बिल्कुल आप याद रखिएगा। हमने मेटाबॉलिज्म पे कैसे काम करना है ना, किस तरह काम होगा, ये भी आपको पता चलेगा। क्योंकि मेटाबॉलिज्म, जितने भी लोग मोटापे की तरफ होते हैं ना, उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। मेटाबॉलिज्म स्लो होता है उनका। ठीक है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए। ये चलिए अगले आगे समझेंगे, इसकी प्रॉपर एक स्लाइड है उसमें समझिएगा। राइट फूड सिलेक्शन, हमें जो है पेट भरना है, बिल्कुल भरना है, लेकिन हमें फूड कौन सा, राइट फूड क्या है हमारे लिए, ये हमें पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन, बिल्कुल हमें, मैंने जैसे कि अभी बात करी है कि हमें जितना प्रोटीन चाहिए हम लेते ही नहीं है। हाउ मच, नहीं ले पाते हैं। क्या प्रोटीन की इंपॉर्टेंस है और कितना लेना है हमें नहीं पता। कैलोरी रिक्वायरमेंट क्या है पूरे दिन की, हमें हमारी हमें नहीं पता है। इट डिपेंड्स अपॉन हाइट ऑफ द पर्सन। ठीक है। इसका भी आप बीएमआई कैलकुलेटर ऐप होती है, ठीक है, बहुत सारी एप्स है इस पे बीएमआई। उसमें भी आपको कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए, कैलोरी कितनी आपके पूरे, आप जितने भी सेलिब्रिटीज देखोगे ना, कोई छोटे लेवल पे बड़े लेवल पे, सबको पता होता है कि मुझे दिन में कितनी कैलोरी चाहिए। ये ना एक बेसिक नॉलेज है, जिसको भी फिट रहना है ना वो ले लेता है आज के टाइम में। एक तो भेड़ चाल है जो सिर्फ मतलब वेट लॉस के लिए, ये मतलब इधर उधर से प्रोटीन शेक जो टाइप के, मतलब आई विल नॉट से हियर मतलब ज्यादा इसके बारे में, लेकिन वो भेड़ चाल है। लेकिन ये जो है ना मतलब एक अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है कि हमें दिन में कितनी कैलोरी चाहिए, उसमें कितना प्रोटीन चाहिए, कितना उसमें हमें फैट चाहिए। ये हर बंदा जो है ना, जिसको फिट रहना है वो समझ के रखता है। राइट प्रोपोर्शन ऑफ द एवरी फूड आइटम इन आर प्लेट, जैसे कि हमने अभी पहले डिस्कस किया, राइट प्रोपोर्शन हमें पता होना चाहिए। पोर्शन कंट्रोलिंग पता होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारी भूख जो है वो कहाँ पे खत्म होगी, वो उनको पता ही नहीं होता। और उसका बहुत बड़ी वजह ये है, बहुत सारे लोग टीवी देख के खाना, फोन देख के खाना खाते हैं, फोन देख के बिना, मतलब आज मैं कहीं गई थी समवेयर, वहां पे एक छोटा सा 3 4 साल का बच्चा था, वो खाना खा रहा था और वो फोन देख के, मेरे भी बच्चे खाना खाते हैं फोन देख के, अब भी नहीं खाते, जब से मैंने इन चीजों को समझा है। मैं अवॉइड करती हूँ, बहुत बहुत बड़े लेवल तक अवॉइड करती हूँ कि वो फोन टीवी देखते हुए कभी खाना ना खाएं। क्योंकि जब भी हम लोग फोन देखते हैं तो ना, जो हमारा मतलब जो एक कमांड जाती है ना कि भूख, अब पेट भर गया है, वो वो एक्टिव ही नहीं हो पाती है। वो हार्मोन ही नहीं, हमारा जो हंगर हार्मोन है ना, मतलब जो हमें कमांड देता है एक सेटिस्फेक्शन की, मुझे हार्मोन का नाम नहीं याद आ रहा, जो एक सेटिस्फेक्शन की कमांड देता है, वो एक्टिव ही नहीं हो पाता है। तो जब वो एक्टिव ही नहीं होगा, तो उसका ध्यान ही जब किसी और की तरफ है, जब ध्यान ही टीवी की तरफ है, तो वो उसको कहाँ पता चलेगा कि मैं मेरा पेट भर गया है, बस होना चाहिए। तो पोर्शन कंट्रोलिंग जो है वो एक बहुत मेजर पार्ट है सब चीजों का। ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि हमें कितना खाना लेना है। थोड़ी देर बस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, अभी हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, जितने भी लोग हैं जो हेल्थ के बारे में अवेयर हैं,
थोड़ा सा इसको अगर आप समझ लोगे तो बढ़िया रहेगा। प्रोटीन्स किस लिए होते हैं? मसल्स को बिल्ड करने के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स इज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। फैट्स जो है वो ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। प्लस फाइबर भी उतना ही इंपॉर्टेंट जो है वो हमारी प्लेट में होना चाहिए। जो जो हम लोग सैलेड्स लेंगे जो है उसमें फाइबर मिलेगा हमें साथ में। ठीक है, वो भी बहुत जरूरी है हमारी बॉडी में जो है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। और सबसे ज्यादा जो कैलोरीज होती है वो फैट्स में होती है। फैट्स क्या है? जितने भी हमारे ऑयल्स हैं, ठीक है, नट्स, सीड्स, ये सब फैट में आते हैं। ठीक है। और जितनी भी मेयोनीज वगैरह ये सब लोग फैट में ही आती हैं। ठीक है। तो ये सारे इसमें सबसे ज्यादा कैलोरीज होती हैं। ठीक है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स में लगभग सेम कैलोरी होती है। फाइबर में कुछ खास कैलोरीज होती नहीं है क्योंकि सैलेड्स मेड फ्रॉम वेजिटेबल्स, ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज नहीं होती है, तो उसको इतना ज्यादा कंसीडर नहीं करती हूँ मैं। मेजर जो है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हैं। और 1 ग्राम में 4 कैलोरीज होती है। प्रोटीन में 1 ग्राम में, कार्बोहाइड्रेट्स में भी 4 कैलोरीज होती है, और वही 1 ग्राम में, 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती है। 1 चम्मच तेल का 5 ग्राम का होता है। ठीक है। 1 चम्मच तेल का 5 ग्राम का हो जाता है। और उसमें जो है चीनी भी 1 चम्मच जो होती है वो 5 ग्राम की हो जाती है। चीनी, सॉरी, तेल चम्मच, तेल नहीं कह रही हूँ, चीनी। ठीक है। 5 ग्राम की हो जाती है। और उसमें भी जो है वो अगर 1 चम्मच हम लोग चीनी खा रहे हैं तो 30 कैलोरीज हमारे अंदर चली जाती है। 30 to 40 कैलोरीज 1 चम्मच चीनी से। तो आप ये हिसाब लगा लीजिए कि हम लोग, हमारी जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें हम लोग कितनी कैलोरीज कंज्यूम, ये जो चार्ट है ना, ये आपको बता देगा कि आप दिन में कितनी कैलोरीज कंज्यूम करते हो। इससे आप पता कर सकते हो थोड़ा सा, अगर आप टेक्निकली सोचेंगे तो। ये सब चीजें आपको सामने वाले को वेट लॉस करवाने में हेल्प करेगी, उनको गाइड करने में हेल्प करेंगी। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड, यस। सम पैक्ड फूड, सम फैक्ट्स अबाउट शुगर, पैक्ड फूड एंड प्रोसेस्ड फूड। इसके बारे में हमने लास्ट टाइम बात करी थी। बहुत ही जबरदस्त, मतलब ये गंद खाना जो है वो हमें मिला हुआ है खाने को। ठीक है। जंक फूड, पैक्ड फूड, जितनी भी आइटम पैकेट में आते हैं ना, बिस्किट, चिप्स, जिस पे लेबल लगा हुआ है ना, आप ये समझ लीजिए कि जिस पे लेबल लगा हुआ है, जिस पे वो मेंशन किया हुआ है कि हाँ इसमें इतना कैलोरीज है, इतना इसमें है, समझ लीजिए वो आपकी बॉडी में स्लो पॉइजन का काम कर रहा है। जितना भी मतलब प्रोसेस्ड फूड है, जितना भी फ्रोजन आइटम्स हमें मिलती हैं, जितना भी हमें ये वाइट शुगर जो है ज्यादा कंज्यूम करते हैं, क्योंकि आप जो भी खाना बनाते हो उसमें मीठा जो भी हमें मार्केट से हम लोग लेके आते हैं उसमें वाइट शुगर ज्यादा डली होती है। आप एक छोटी सी, मतलब थोड़ा सा फैक्ट्स है। शुगर जो है बहुत एक हार्मफुल प्रोडक्ट है। ठीक है, सबको पता है। कोल्ड ड्रिंक में 80 ग्राम शुगर होती है। एक कोल्ड ड्रिंक का जो कितने एमएल की है, आई थिंक 500 ml की। ठीक है। एक पैकेट ओरियो में 43 ग्राम शुगर होती है। एक चॉकलेट में 1.5 कप शुगर होती है। ठीक है। केचप की छोटी बॉटल में 52 ग्राम शुगर होती है। सैलेड ड्रेसिंग में 2.5 कप शुगर होती है। और ये शुगर हमें दिखती नहीं है। बहुत सारे लोग तो, मैं तो नहीं मीठा खाती, मैं तो नहीं मीठा खाता बिल्कुल भी, लेकिन आप कितना मीठा इनविजिबल फॉर्म में खा रहे हो हमें पता ही नहीं होता है। आप कोई भी बिस्किट का पैकेट उठा लो, कोई भी चिप्स का पैकेट उठा लो, आप एक बार, मतलब अगर आपको किसी चीज से बचना है ना, तो आप कुछ भी खरीदते हो ना, सबसे पहले आप उसका जो है वो पीछे न्यूट्रिशन फैक्ट पढ़ना शुरू कर दो। आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर क्या क्या जा रहा है। मतलब ये अवेयरनेस ना होना एक बहुत बड़ी बीमारी है आज के टाइम पे। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो हमें अवेयरनेस नहीं है। और जिस बंदे को अवेयरनेस हो जाती है ना, वो बंदा ना, मतलब उसका दिल ही नहीं सहेगा कि वो खाया जाए और किसी को खिलाया जाए। वो अगर कोई किसी को देगा भी या खाएगा भी तो हमेशा पोर्शन कंट्रोलिंग में लेगा वो चीजों को, उसको कंट्रोल होगा, उसका सेल्फ कंट्रोल, क्योंकि वो अवेयर होगा कि हम क्या खा रहे हैं और ये कितना जो है वो हमारे लिए जो है वो मतलब नुकसानदेह है। और जितनी भी हमें एक डाइट के नाम से जितने भी प्रोडक्ट हमें मार्केट में मिल रहे हैं उसकी भी बहुत ही, मतलब उसमें, मतलब रियलिटी है। आप देखिए, डाइट कोक मिलती है मार्केट में, उसमें शुगर मतलब नहीं है, हमारे लिए उसमें शुगर नहीं डाली हुई है, लेकिन उसमें शुगर का ऑल्टरनेट डाला हुआ है। आर्टिफिशियल स्वीटनर उसमें डाला हुआ है, जिस वो भी ओबेसिटी के चांसेस को बढ़ाता है। डाइट कोक में एक एस्पार्टम यूज होता है।
जो कि शुगर से भी ज्यादा मीठा होता है, और जो कि डायरेक्टली कैंसर से कोरिलेट करता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे, जो हम लोग तो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते, मैं तो डाइट कोक पीता हूँ या पीती हूँ, लेकिन डाइट कोक जो है वो उतनी हार्मफुल है जितना हम लोग जो है वो दूसरी कोल्ड ड्रिंक्स को, दूसरी ड्रिंक्स को, प्रोसेस्ड फूड को लेके अपने अपने शरीर को नुकसान कर रहे हैं। तो घर पे बनाइए, घर पे खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर का जो है वो लेबल्ड चीजें तो बिल्कुल लेनी बंद कर दीजिए। आपको पता है, एक बेकरी के बिस्किट में एक रोटी जितनी लगभग कैलोरीज होती है, एक रोटी जितनी। और हम बिस्किट को बहुत इजी इजी सा इंटेक कर लेते हैं। और उसमें होता क्या है, उसमें डायरेक्ट उसमें शुगर डला होता है, वो इंस्टेंट हमें एनर्जी दे देता है, पेट वो भरता नहीं, फाइबर उसमें होता नहीं है। वही आप एक रोटी खाते हो, जब उसके साथ सब्जी खाते हो, दाल खाते हो, सैलेड खाते हो, तो कितने फुल, मतलब एक फुल हो जाता है बंदा ना, पेट भर जाता है बंदे का। और वही आप खाते हो एक बिस्किट, कैलोरी आपने बराबर ले ली, ठीक है, फैट के थ्रू भी कैलोरी गई, उसमें फैट भी डला, उसमें ऑयल भी डला, उसमें चीनी भी डली हुई है, फाइबर डला नहीं हुआ, तो कैलोरी बराबर चलेगी हमें, हमारे में, लेकिन ना पेट भरा और ना ही शरीर को कोई फायदा किया। तो बहुत ही हमें ये समझने वाली चीजें हैं। शुगर के बारे में मैंने लास्ट मीटिंग में शुगर के बारे में बताया था, इस बार मैं इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी, फिर कभी करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्योंकि मुझे आगे सब जो है वो जरूरी इंफॉर्मेशन है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ये बहुत ही समझने वाली चीज है, ठीक है, कि मेटाबॉलिज्म है क्या। मेटाबॉलिज्म एक केमिकल रिएक्शन है हमारी बॉडी में, जहां हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, बॉडी के हमारे जो सेल्स हैं, जो भी हम खाना खाते हैं ना, जो भी हम लोग फूड इनटेक करें, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मेटाबॉलिज्म refers to the complex biochemical processes that convert food into energy, enabling the body to maintain essential functions। ठीक है, मतलब एक ऐसा मेटाबॉलिज्म, मतलब हमारी बॉडी में एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जो हमारे मतलब फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। और हमारी बॉडी को हर हर काम करने के लिए, चलना हो, चाहे वो ग्रो करना हो, चाहे कुछ सोचना हो, सबके लिए एनर्जी चाहिए। किसी बंदे ने खाना नहीं खाया ना, वो सोच नहीं पाता है, उसका दिमाग चलना पड़ता है। तो मेरा तो दिमाग नहीं काम कर रहा है, मेरे को तो कुछ खाने को मिलेगा, तभी मेरा ब्रेन एक्टिव होगा। मतलब हम खाएंगे, हमारी हमारे सेल्स जो हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, तो हम लोग मतलब जो है आगे काम को कर पाएंगे। तो ये एनर्जी कहाँ से मिलती है, सारी हमें फूड से ही मिलती है। और ये कन्वर्जन कौन कर रहा है, ठीक है, हमारे केमिकल रिएक्शंस जो है वो, ये कन्वर्जन हो रही है। हमारी बॉडी में स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं इस केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ये डिटेल्ड हम इसको नहीं समझेंगे, लेकिन मेटाबॉलिज्म समझना है हमें यहाँ पे। अब मेटाबॉलिज्म जो है ना, किसी का स्लो होता है और किसी का बहुत फास्ट होता है। जैसे कि शुरू में मैंने बताया था, वाता पित्ता कफा। वाता वाले का मेटाबॉलिज्म हाई होता है, इसीलिए उसको जो खाया पिया होता है उसके शरीर में वो लगता नहीं है, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है। ठीक है, सॉरी, फास्ट है, फास्ट है। ठीक है, जिसका पित्ता वाला बंदा है उसका मेटाबॉलिज्म मॉडरेट है, ना ज्यादा कम है ना ज्यादा ज्यादा है। जो कफा वाला बंदा है उसका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है उसकी बॉडी में, तभी फैट वेट जो है वो गेन हुआ होता है। स्लोअर मेटाबॉलिज्म कैन लीड टू वेट गेन। जब भी मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो वेट गेन होता है, बिकॉज इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ कैलोरीज बर्न। हमें कैलोरीज कम बर्न हो रही है और फैट ज्यादा स्टोर स्टोर हो रहा है। कौन से रीजन है मेटाबॉलिज्म के कम होने के? एज, जैसे जैसे एज बढ़ती है, आप देखोगे बच्चे जो होते हैं ना, उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, लेकिन हम उनको खिला गंद रहे हैं ना, इसलिए वो मेटाबॉलिज्म पे भी अफेक्ट डालते हैं। पुअर डाइट भी एक फैक्ट है मेटाबॉलिज्म को स्लो करने का। सर्टेन मेडिकल कंडीशंस में होता है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी से हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। जेनेटिक, एज, हार्मोनल चेंजेस, ये सभी फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारा 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 जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब मेटाबॉलिज्म को हम लोग कैसे बूस्ट कर सकते हैं? ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनके जरिए हम लोग मेटाबॉलिज्म को जो है वो अपने मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर सकते हैं, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर सकते हैं। मेटाबॉलिज्म उसी का स्लो है जिसकी बॉडी में कफ बढ़ गया है। शरीर में कहीं भी वायु के कम होने होने या कफ के बढ़ जाने से होने वाली बीमारियों पे कौन सा प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करता है? लेखनीय महाकषाय। बहुत ही जबरदस्त इसके जो है वो मेटाबॉलिज्म पे इसके रिजल्ट्स हैं। ये कोई मतलब
ऐसे कोई जादू नहीं है, ठीक है, जो आप पियोगे और इसको पतला हो, मतलब आप ये सोचो कि आप पहले लेखनीय पियोगे, फिर आप पराठे खाओगे, फिर आप बर्गर खाओगे, पिज्जा खाओगे, ठीक है, चलो वो नहीं खाते हो, लेकिन आप एक्सेस कैलोरीज लोगे तब भी आप पतले हो जाओगे, नहीं। लेखनीय जूस आपके महाकषाय जो है, ये आपके मेटाबॉलिज्म को बिल्कुल फास्ट करेगा। धीरे धीरे करके हमारी बॉडी में ये जो अपना एक जगह बनाएगा, काम करेगा हमारे और हमारे मेटाबॉलिज्म पे काम करेगा। हमारी हमारी कैलोरीज जो है, जो हमारे कम बर्न होती है, वो ज्यादा बर्न होने लग जाएंगी ये वाला लेखनीय महाकषाय को पीने से। ठीक है, ये सभी तरह के, किसी को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, अगर किसी फीमेल को, किसी को हाई बीपी है, ठीक है, किसी की बॉडी में फैट ज्यादा जमा हो गया है, तो सब पे ना ये, मतलब जितनी भी लाइफ अपसेट होने, मतलब लाइफस्टाइल अपसेट होने की वजह से जितनी बीमारियां होती हैं, सब पे ये ना बहुत ही अच्छा काम करता है। एचडीएल को इंक्रीज करता है लेखनीय। हाई ट्राई ग्लिसराइड में जो है ये बहुत अच्छा काम करता है। बीपी को मेंटेन करके रखता है। मेटाबॉलिज्म के बारे में आपको, फिब्रॉइड्स को खत्म करने में भी लेखनीय महाकषाय जो है वो बहुत हेल्पफुल है। अब इसमें जड़ी बूटियां कौन कौन सी डली हुई हैं? इसमें नागरमोथा, कूट, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, बच, अतिविशा, कुटकी, चित्रक, क्रंच बीज, हेमवती वच। मतलब इस सब के मैं आपको यूजेस बताती हूँ क्या क्या है। जैसे इसमें हेमवती वच नाम की एक जड़ी बूटी डली हुई है, जो कि हमारे ब्रेन को, हमारी याददाश्त को बढ़ाती है, प्लस हमारे पेट के डाइजेशन को ठीक करती है। इसमें बच जड़ी बूटी डाली हुई है, जो कि कफ को पिघलाकर हमारी बॉडी में से निकालती है। ठीक है, कफ को पिघलाकर हमारी बॉडी में से निकालती है। अतिविषा जो है वो हर्ब क्या काम करती है? इसमें जड़ी बूटी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड पे बहुत अच्छा काम करती है ये वाली जो हमारी जड़ी बूटी है। कूट, मतलब वो भी कूट जो डाली हुई है इसमें, वो भी कफ नाशक है। हरिद्रा सभी तरह की इंफेक्शन को हमारी बॉडी में से कम करती है। नागरमोथा वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट है लेखनीय महाकषाय में, ठीक है, जो कि शरीर में से टॉक्सिन्स को यूरिन और पसीने के रूप में बाहर निकालने में हमारी हेल्प करता है। दारू हरिद्रा जो इसमें डाली हुई है, वो बॉडी में एंटीबायोटिक का काम करती है। तो लेखनीय महाकषाय जो है, ये इसमें जो महाकषाय डाले हुए हैं, ये जो इसमें जड़ी बूटियां डाली हुई हैं, ये सारी, ये बहुत ही हमारे एक एक प्रॉब्लम पे काम करती हैं। तो ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने का काम करती है। इसी के साथ साथ प्रोलेक्स जो है, वो प्रोटीन जो है इसमें, जो प्रोटीन है जो हमारी बॉडी में, प्रोटीन भी हमारी बॉडी में कितना जल्दी जो है वो डाइजेस्ट हो रहा है, ये बहुत मैटर करता है। तो ये जो प्रोटीन है, प्रोलेक्स में जितना भी प्रोटीन डाला हुआ है, ये हमारी बॉडी को, सबकी बॉडी को सूट करने वाला प्रोटीन है, सबकी बॉडी को जल्दी डाइजेस्ट होने वाला प्रोटीन है। तो प्रोलेक्स जो है वो बहुत ही इसमें बढ़िया साथ में प्रोडक्ट है। मोरिंगा, जितना भी न्यूट्रिशन है वो हमें मोरिंगा के थ्रू हमारी बॉडी को मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ किसी का खाना बंद करवा दो और उसको मोरिंगा दे दो, लेकिन बॉडी में जो B12 की कमी है, प्रोटीन की कमी है, वो सारी चीजें जो है वो मोरिंगा के थ्रू आप ऐड करके दोगे तो उसकी बॉडी में जो है वो पूरी होंगी। ग्रीन टी बहुत ही अच्छी टैबलेट है, इसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जो है हमारी बॉडी को नरिश करने में, ओबेसिटी, हार्ट, बोन्स की वीकनेस में, सब में ये बहुत ही अच्छा जो है वो काम करती है। जितने बहुत सारे लोग ना टी बैग्स वाली ग्रीन टी पीते हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन वो कितनी नुकसानदायी है, वो कितनी, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि मैं तो बहुत ही, मेरा अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल है, स्टिल हमने बहुत सारे लोगों को भी देखा है एक हेल्दी लाइफस्टाइल से के होने के बावजूद भी दे आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर, है ना। उसका मेन रीजन क्या है कि अवेयरनेस नहीं है कि ये जो बॉडी में कैंसर के जो है केमिकल्स हैं, रिएक्शंस है जो, ये कहाँ से हो रहे हैं, कैंसर सेल कहाँ से एक्टिव हो रहे हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे ग्रीन टी हम लोग पीते हैं, बहुत सारे लोग टी बैग वाली पीते हैं, बहुत सारे लोग उसको प्लास्टिक बैग नहीं, कागज के बैग वाली पीते हैं, लेकिन जो उसके स्टेपलर पिन जो उससे वो लगी होती है, जब हम गर्म पानी में डाल के पीते हैं तो वो रिएक्शन देता है। तो मतलब कहाँ से, ये हमें ये छोटी छोटी चीजें भी जो है ना वो बहुत मैटर करती हैं, वो हमारी बॉडी पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालती हैं। तो जितने भी टी बैग्स वाली ग्रीन टी है, लोगों को अवेयर करो उसके बारे में, कि वो उसको, उससे लोगों को गाइड करो कि क्यों नहीं लेनी है। हमारी जो ग्रीन टी है उसके क्या क्या फायदे हैं? हेल्प विद फैट बर्निंग, मेटाबॉलिज्म को ये भी बूस्ट करेगी। कैंसर के रिस्क को कम करेगी। लंग कैंसर, ओवरियन कैंसर, इसके रिस्क को बहुत ज्यादा ये कम करने में हेल्प करती है। प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम एजिंग,
हार्ट डिसीजेस के लिए बहुत अच्छी है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, प्लांट बेस्ड एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स जो है अवेलेबल है, जो कि सेल डैमेज होने से हेल्प करते हैं। अब इसके इंग्रेडिएंट सुनिए, जो कि बहुत कम लोग इसको इसको पढ़ते हैं। और इसमें इंग्रेडिएंट्स, इतने सारे बेनिफिट ग्रीन टी के क्यों हैं, और मतलब एक एक इंग्रेडिएंट को समझिए इसमें क्या क्या है। इसमें काली मिर्च डाली हुई है, जो कि स्किन के लिए, हेयर के लिए, वेट लॉस, डिप्रेशन, डाइजेशन, मतलब इवन की कैंसर से बचाने के लिए भी बहुत अच्छी होती है। इसमें अदरक है, जो कि बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट होता है वो दिमाग की स्वेलिंग को कम करने में हेल्प करता है, ब्रेन मतलब हमारी याददाश्त बढ़ाने में भी हेल्प करता है, कब्ज में, मतलब डाइजेशन के लिए बहुत बहुत अच्छा होता है। दालचीनी इसमें डाली हुई है, जो कि डेंगू वगैरह के जो वायरस होते हैं उससे बचने के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। ब्लड शुगर को मैनेज करती है, एडिमा के लिए बहुत अच्छी होती है दालचीनी। और ये इंग्रेडिएंट्स जो इसमें डाले हुए हैं उसकी बात कर रही हूँ। ब्लैक सॉल्ट है, जो डाइजेशन, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है, गैस और कब्ज की समस्या में भी बहुत हेल्पफुल है ये। ग्रेप सीड है, जो कि स्किन को क्लियर करने का काम करता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है, ब्रेन को सीखने समझने की ताकत देने में जो हेल्प करता है। तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं ग्रीन टी के, इसमें सिर्फ कल्ली ग्रीन टी नहीं है, इसमें और भी जो चीजें हैं हमारी बॉडी के लिए ओवरऑल जो बेनिफिटेड है वो इसमें डाली हुई हैं। और डिटॉक्स, इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत है कि ये कितना जबरदस्त प्रोडक्ट है। आपने जिसको भी वेट लॉस के लिए देना है उसको कल्ला लेखनी है, डिटॉक्स, जो कि बॉडी में टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा, प्लस लेखनी है, प्लस प्रोलेक्स, प्लस मोरिंगा, प्लस ग्रीन टी, और प्लस ऑयल। देखिए, ये आप सोचेंगे ये एक बीमारी पे काम नहीं करेगा, क्योंकि जब मोटापा आता है ना बंदे को, कभी एक बीमारी नहीं होती है, उसको छुपी हुई 10 बीमारियां साथ में होती हैं। 10 बीमारियां उसको छुपी हुई उसके अंदर बैठी हुई होती हैं, लेकिन वो बंदा सिर्फ आपसे वेट लॉस की बात कर रहा होता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि मेरे अंदर ये जो मतलब थोड़ी थोड़ी है ना, कभी बैक एक हो रही है, कभी कंजेशन हो रही है, कभी कुछ, ये मतलब वो बंदा सिर्फ ओबेसिटी पे काम कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम्स और भी, ये जो मतलब रसौली है, ये लेखनी उस पे बहुत अच्छा काम करती है। तो मतलब कहीं ना कहीं हॉर्मोन्स पे ये जाके काम करेगी, ये वेट लॉस पे काम करेगी, ठीक है, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत जरूरी है देना। ठीक है, आप सिर्फ लेखनीय देते हो समटाइम्स, तो बंदा अब सोचता है कि क्योंकि ये जो बाहर, ये हमारे प्रोडक्ट से अदर जो मार्केट जो बाहर बैठी हुई है, वो जिस पे काम कर रहे हैं वो इंस्टेंट काम कर रहे हैं, इंस्टेंट वेट लॉस पे काम कर रहे हैं। आप यकीन मानो, ये जो इंस्टेंट वेट लॉस पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके ऑर्गन स्लो हो रहे हैं, वो उनको नहीं पता है। वो वेट जरूर कम कर रहे हैं, वो आपको दिखा रहे हैं आपका वेट, फैट कम हो रहा है, इंच कम हो रहे हैं, लेकिन ऑर्गन की जो मतलब एक कंपैटिबिलिटी है, उसकी जो वर्किंग है उसको स्लो कर रहे हैं, जितने भी ये जो इंस्टेंट वेट लॉस प्रोडक्ट्स जो लोग यूज कर रहे हैं। एक बार लूज हो जाएगा, लेकिन जब गेन होगा तब लूज होना भी मुश्किल हो जाएगा, और उतना बॉडी उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगी। आप जितने भी लोग यूज करते हैं ना, आप उनसे यूज करने के 4 साल बाद, 5 साल बाद, मतलब मैं ये नहीं कर रही हूँ आप 4 साल बाद मुझसे सवाल पूछना, लेकिन उनसे जानिए कि जिसने पहले यूज किया होगा, उनको देखिए कि क्या है, वो आपको इसका रियल फेस बताएंगे, क्योंकि मैं 5 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, और मैंने लोगों को देखा है, लोगों को मतलब भुगते, मतलब वेट लॉस करते हुए, फैट लॉस करते हुए भी देखा, लोगों को भुगतते हुए भी देखा है कि क्या सफरिंग्स उनको बाद में करनी पड़ रही है। वो फिर मतलब शर्म के मारे ना वो पूछ पाते हैं, जैसे मेरे से पूछ भी नहीं पाता कोई बंदा कि अच्छा ये, क्योंकि बंदे को हो जाता है ना कि हेजिटेशन की, एक टाइम पे तो बड़ा मतलब बंदा होता है कि ये मैं ये ले रहा हूँ, ये ले रही हूँ, मेरा ये हो गया, लेकिन उसके साइड इफेक्ट जब पता चलते हैं, जब होने स्टार्ट होते हैं बॉडी में, और उसके बाद बंदा हेजिटेशन से ही नहीं पूछता कि अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम आती है। तो अवेयर होइए कि किससे क्या प्रॉब्लम है, किस चीज से क्या प्रॉब्लम आती है, और हमारे पास जो है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सामने वाले को, उससे उसका मेटाबॉलिज्म फास्ट होएगा, वेट लॉस में हेल्प करेगा। प्लस ये जो राइस ब्रान ऑयल है, ये भी मतलब मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, वेट लॉस में हेल्पफुल होता है, ये जो राइस ब्रान ऑयल है, ठीक है। ये वेट लॉस फ्रेंडली ऑयल होता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इसको ज्यादा सारा खा लो, ठीक है, हैव देसी घी एंड राइस ब्रान ऑयल इन योर डाइट, ठीक है, मैं ये नहीं कहती हूँ, लेकिन एक लिमिट में, ठीक है। आपको मतलब दिन में 5 चम्मच इज रिकमेंडेड फॉर नॉर्मल पर्सन, इफ यू आर गोइंग फॉर वेट लॉस, उसको कम करिए।
ठीक है। और मुझे नहीं पता कि जब सब्जी दाल बनती है या कुछ भी बनता है तो लोग कितना भर भर के डालते हैं, पराठे बनते हैं, ठीक है, लेकिन कितना लेना चाहिए ये हमें अगर नॉलेज हो तो हम इस पर बहुत अच्छा काम जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, फिर हम मीटिंग को ओवर करते हैं, टाइम काफी हो चुका है। डूज एंड डोंट, इसमें बहुत सारी चीजें मैंने आपको पहले से ही बता दी हैं, ठीक है। मॉनिटर करिए अपने कैलोरी इंटेक को, पोर्शन कंट्रोलिंग करिए स्नैक्स में, मील्स में, ठीक है। कभी भी ये मत सोचिए कि मुझे ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों चीजें करनी ही करनी है। अपने आयुर्वेदा कहता है कि अपनी भूख को वॉच करो, ठीक है। आपको अगर पहला खाना डाइजेस्ट हुआ है तभी अगले खाने की तरफ जाओ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत लंबा गैप रखो, लेकिन अगर एक एक फूड डाइजेस्ट हुआ है, बॉडी अपने आप पे मतलब एक बहुत मतलब एक्सीलेंट है, एक एक बहुत रॉकेट साइंस है ये, ठीक है। उसको पता है उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है, कब चाहिए, मतलब वो अपने आप, वो उसको कोई बीमारी आती है उसको उससे लड़ना आता है, सब कुछ करना आता है, लेकिन हम बॉडी को बेबी बना के रखते हैं। हम उसको खुद ही जो नहीं मेरे अकॉर्डिंगली चले, आप बॉडी को अपनी बॉडी को समझिए, ठीक है, और उस पे उसके अकॉर्डिंगली काम करिए, ठीक है। हर चीज का लेबल पढ़िए, चेक फॉर हिडन शुगर, सोडियम, अनहेल्दी फैट्स, जो भी आप खा रहे हो, ठीक है। एक तो मतलब आई विल सजेस्ट, पैकेट वाले बिस्किट तो कभी नहीं खाने हैं। पैकेट पैकेट में जितनी आइटम है, चिप्स वेप्स बिल्कुल अवॉइड कर दिए, टॉफीज ये वो, मतलब ये हिडन शुगर्स जो है हमारे अंदर जा रही है उसको बिल्कुल बंद करिए। आप लेबल्स को पढ़ना शुरू करिए, ठीक है। जितनी रिकमेंडेशन मिली है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसमें देख सकते हैं सोडियम इंटेक कितना करना है हमें दिन में, सैचुरेटेड फैट कितना लेना है, ठीक है। सैचुरेटेड फैट अनसैचुरेटेड ये हम किसी और दिन बात करेंगे, कितना हमें पूरे दिन में लेना चाहिए, ठीक है। डोंट करना क्या नहीं है हमें, ये कह रहे हैं मील्स को स्किप नहीं करना, बिल्कुल मैं ये कहती हूँ मील्स को स्किप नहीं करना, लेकिन अपनी भूख देख कर खाइए, ठीक है। ये नहीं है कि बस एक उसमें बस कि अभी टाइम हो गया तो खाना ही खाना है, अपनी भूख को वॉच करिए, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंगली खाइए। क्रैश डाइट मत करिए, ठीक है। बस पानी पे रहना है, आज तो मेरा पानी पे रहने वाला दिन है, बस कल मैंने बस एक ही चीज खानी है, परसों मैंने एक ही चीज खानी है, नहीं, ये खानी ही नहीं है, इस पे मत जाइए, ठीक है। ऐसी डाइट्स मत करिए, ठीक है। अवॉइड प्रोसेस्ड फूड, ये जितने हेल्दी फॉर्म में चीजें बन के आती है ना कि ये डाइट वाली है ये हेल्दी है, ठीक है, ये सब जो है ना ये हमें पागल बनाने के काम है, हमें तो उससे बचिए, ठीक है। जो स्मूदीज वगैरह चिप्स वगैरह स्टोर से मिलते हैं हेल्दी फॉर्म में, ग्रेनोला बार्स वगैरह मिलती हैं, सबके लेबल पढ़ो, मैं नहीं कहती मत खाओ, पहले लेबल पढ़ो समझो क्या है। जितना आप अवेयर होगे ना उतना आप बढ़िया जो है ना, ये जो मेरे को आज से, जब मैंने न्यूट्रिशन की स्टडी करनी शुरू की थी, करने से पहले मुझे किसी ने बोला था आप काम करो ना करो लेकिन एक बहुत बड़ा फायदा होगा, आप अपनी फैमिली हेल्थ को ना बहुत अच्छा देख पाओगे, आप उनका डाइट बहुत अच्छा जो है वो रख पाओगे। और उस टाइम पे मैंने ये बात सिर्फ सुनी थी, लेकिन जैसे ही मैंने इसको समझा ना तो वो मेरे दिल में उतर गई, और मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं हर इंसान को जो भी मेरे साथ टच में हूं, मैं उसको अवेयरनेस दूं, क्योंकि अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोगों के पास अवेयरनेस ही नहीं है। अगर जितनी अवेयरनेस होगी उतना ही हम लोगों को बीमारियों से बचा सकते हैं, लोगों को सही गाइड कर सकते हैं। और वेट लॉस के लिए, जो वेट को मैनेज करने के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं, ये बहुत अच्छा काम करेंगे, बस इनको देने का तरीका, इनके साथ एक डाइट बना के दीजिए उनको, ठीक है। डाइट समझाइए, आप डाइट बना के दोगे ना, बंदा लकीर का फकीर होता है, वो 4 दिन करेगा, 5वें दिन ना मतलब फ्री में कोई नहीं करता, आप डाइट तो फ्री नहीं दोगे ना, आप मेरे से पूछ लोगे दे दोगे, आप उनको समझाइए कि आपको क्या खाना है, आपको कितना खाना है, ठीक है। आप उनका रात का खाना जो है, मतलब आप उनको 7 बजे के बाद खाना बंद करवाइए, ठीक है। मतलब उससे पहले वो अच्छा अपना एक मील ले, उनका उनको प्लेट बताइए कि प्लेट में कितना खाना होना चाहिए, ये सब चीजें आप गाइड करोगे बंदे का, साथ में जो है वो अपने आप पे कंट्रोल भी आ जाएगा चीजों को लेकर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कंसिस्टेंसी, बिल्कुल। मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, एक फैक्ट बता देती हूँ, आज 15 नवंबर है, मैंने आज वेट लॉस करना शुरू किया, ठीक है। मेरा जो सही मायने में वेट लॉस प्रोसेस है ना, जो वो स्टार्ट कब होगा, वो 15 दिसंबर के बाद होगा। उससे पहले ना मेरी बॉडी 2-3 किलो भी शो करेगी ना, लेकिन वो मतलब वेइंग स्केल शो करेगा ना, लेकिन मेरी बॉडी में वो विजिबिलिटी नहीं आएगी। वो विजिबिलिटी जो आने लगेगी ना वो 15 दिसंबर के बाद आनी स्टार्ट होगी धीरे धीरे करके। तो ये जो प्रोसेस है ना, वेट वेट लॉस वेट मैनेज करना, इज नॉट अ गोल, इट्स अ जर्नी।
इट्स अ लाइफ टाइम जर्नी। तो इसमें सबसे बड़ी चीज है, इसमें आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी होती है। ठीक है, आपको ईटिंग पैटर्न अपना रेगुलर रखना है कि जैसे खाना है तो वही उसी तरह से खाना है। ये नहीं है कि मतलब मैंने 4 दिन कर ली, 10 दिन कर ली, 20 दिन कर लिया, मैंने लिखने भी पी लिया, मैंने डाइट पे कंट्रोल कर ली, हुआ तो कुछ नहीं, ये तो गलत बोलते थे। नहीं, आप उनको समझाइए। आप उनको, जो मैंने ये लाइन बोली है ना, इसको नोट करके रखिए और ये आपको बहुत काम आएगी आपके, क्योंकि ये फैक्ट है। अपनी मतलब ईटिंग हैबिट्स पे जो है वो, मतलब आप अपने पे विश्वास रखें कि मुझे करना है तो करना है, मुझे वेट कंट्रोल करना है, मुझे ईटिंग अपनी हेल्दी हैबिट्स जो है वो मेंटेन करके रखनी है तो करनी ही है। ठीक है, अडेप्ट कीजिए। ठीक है, एडजस्ट योर प्लान एज नीडेड। ठीक है, जिंदगी जो है, मैंने पहले भी बोला है, सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हर चीज को अडेप्ट करो। और जो अपना गोल है उस पर हमेशा रहो, इधर वो वेट लॉस की तरफ है, हमारे हेल्थ की तरफ है, इधर हमारा हमारे वेल्थ की तरफ क्यों नहीं, हमारे काम की तरफ, ये सब चीजें ना हमारे काम में भी उतनी जरूरी है। हमें कंसिस्टेंट होके काम करना है, हमें लगातार काम करना है, हमें डिसिप्लिन रहना है। मोटिवेशन ना इंसान को एक हद तक काम करती है बंदे पे, वो 2-4 दिन बाद धुंधली हो जाती है, लेकिन डिसिप्लिन बंदे को लाइफ टाइम बंदे पे काम करता है। वो लाइफ टाइम बंदे को खड़ा करके रखता है डिसिप्लिन। और मोटिवेशन वो आपको चढ़ाएगी गिराएगी, चढ़ाएगी गिराएगी। और आप अकेले नहीं होंगे, आप 10 बंदे भी उनको साथ में, अगर आप मोटिवेशन के साथ ही सिर्फ चल रहे हो ना, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन की कमी है, तो आप भी गिरोगे, आपके साथ और भी 10 बंदे साथ में गिरेंगे। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो तो आप भी उठोगे, आपको देखकर 10 बंदे और भी उठेंगे। इसलिए ये सब चीजें जो है ना, जो मैं आपको डाइट के लिए ये बोल रही हूँ यहाँ पे, ये आपको अपने काम में भी उसी तरह लेके आने हैं। आपको अपनी लाइफ में भी, हम लोग बच्चों को बहुत ज्यादा गाइड करेंगे कि ऐसे करना है वैसे करना है, तो क्वेश्चन योर सेल्फ की क्या हम करते हैं, क्या हम वैसे ही कर रहे हैं? हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लगातार मेहनत करे, लगातार ये करे, अपना पढ़ाई पे फोकस करे, क्या हम लोग उतना ही काम पे फोकस कर रहे हैं? तो मतलब ये सब चीजें जो है, हम अपनी हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं, हम जो करेंगे वही सामने वाला कॉपी करेगा। दिस इज द रियल फेस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। समरी, वेट लॉस इज अ लॉन्ग टर्म जर्नी, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, रियलिस्टिक गोल्स रखें। ठीक है, मेक स्मॉल सस्टेनेबल चेंजेस टुडे, और आज से छोटे छोटे बदलाव करने शुरू कर दीजिए। ठीक है, आज से ही, अभी से। जिसने अभी किया वो तो आगे भी करेगा, और जिसने अभी नहीं किया वो कभी नहीं करेगा। ये बात पक्की है, और हर चीज में, सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं, काम के लिए भी। आप स्लाइड को क्लोज कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग मीटिंग को यहीं पे ओवर करते हैं। मतलब चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए। कल 16 नवंबर है, और अपना 1100 बीवी का लास्ट डे है। सब लोग जो है उस पे फोकस करिएगा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करिए, मैं यहाँ पे आपको एक बात और बोलूंगी, मॉडल 1 करने की कोशिश मत करिए, करवाने की कोशिश करिए। जितना आप लोगों का, अपनी टीम का मॉडल 1 मॉडल 2 क्लियर करवाएंगे, उतना जो है ना, अल्टीमेटली जो है ना, आप ही ग्रो करोगे, आप ही ग्रो करोगे, और आप भी ग्रो करोगे। तो फोकस करिए कि लोगों का जो है वो, आप लोगों का बिजनेस बढ़ाओगे तो आपका ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, और उससे उनको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है, उनके साथ जो है मिलकर काम करें, आगे बढ़े। मेरी यही शुभकामनाएं हैं कि सब लोग बहुत आगे बढ़े अपनी लाइफ में। थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद, सुपर विद्यालय।